हेलो गाइस, स्वागत है तुम सभी का मेरे चैनल वाई डिटेल्स पर। एब्सोल्यूट हिप्नोसिस के लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जो गॉब्लिन्स होते हैं वो एमसी के कैरेज को आकर घेर लेते हैं। इस वजह से घोड़े जो होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कैरेज वहीं पर रुक जाती है। एमसी भी काफी घबरा जाता है और कहता है कि अब मुझे फाइट करनी पड़ेगी इन मॉन्स्टर्स के साथ। तो गॉब्लिन्स तीर चलाते हैं जो कि सीधा एमसी के सर के बगल में आके लगता है। गॉब्लिन्स ने इनकी कैरेज को चारों ओर से घेर लिया होता है और कह रहे होते हैं कि सभी आदमियों को मार दो। वो बुढ़ा भी कहता है बे सालो एडवेंचर्स बचाओ भाई। एमसी बिलोटी से कहता है लेकिन वो तो बेहोश हो चुकी है, क्योंकि जब कैरेज रुकी थी तो उसके झटके की वजह से पूरा यूएसबी एक ही बार में कनेक्ट हो गया था। इस वजह से बिलोटी बेहोश हो गई है। एमसी कहता है कि अब मुझे खुद इनको संभालना होगा। उम्मीद करता हूँ कि बस मेरा मैजिक इन पे काम करे। गॉब्लिन्स कहता है कि बस आदमियों को मारो और लड़कियों को ले चलो। तब एमसी आता और कहता है कि मेरा नाम है एडवेंचर हिप्नो और मैं अब तुम्हारे साथ फाइट करूंगा। साथ ही मन में काफी ज्यादा नर्वस हो रहा था, क्योंकि ये पहली बार है कि वो अब गॉब्लिन से फाइट करने वाला है। वो गॉब्लिन्स जो होते हैं उसको देखकर हंस रहे होते हैं, क्योंकि भाई ने ऊपर टी शर्ट तो पहनी है बट नीचे कुछ नहीं पहना। वो लोग कहते हैं जरा देखो इस चोबू को, पाँव कांप रहे हैं साले के और कह रहा है फाइट करेगा। अबे साले पैंट तो पहन के आ जाता, लेटे लेटे लाखों कमाता है क्या। तो वो अपना मैजिक यूज करता है और अपना थंडर एक गॉब्लिन के ऊपर गिरा देता है, जिससे कि उसका कबाब बन जाता है। जो देखकर दूसरा गॉब्लिन उस पर जंप कर अटैक कर देता है, बट उसका भी वही हाल होता है जो कि पहले वाले का हुआ था। हमसे कहता है ये लोग तो गए। तभी हम देखते हैं कि गॉब्लिन कैरेज के ऊपर चढ़ा होता है और सही टाइम देखकर उस पर हमला कर देता है। हमसे कहता है भाई मैं उसको डॉच नहीं कर पाऊंगा। तभी बिलोटी आकर उस गॉब्लिन को मार देती है। हमसे भी खुश हो जाता है एंड बिलोटी भी ऐसी आ गई होती है, यानी कि कोई भी कवच नहीं पहन रखा है इसने। और वो गॉब्लिन्स कुछ ज्यादा ही हरामी थे, कहते हैं कि इस बिलोटी को उठाओ और चलकर इसको माँ बना दो। एंड ऑफ कोर्स ये लोग इन पूरे गॉब्लिन्स को मार देते हैं, क्योंकि रात का सीन दिखाया जाता है। फिर इसके बाद जहाँ पर वो जो बुड्ढा था वो सो रहा होता है, जबकि वही कैरेज के अंदर ये लोग अभी ट्रेनिंग कर रहे थे। ये क्या था कि बस इतना में तुम्हारा हो गया, अभी तो तुम्हें पूरी रात ट्रेनिंग करनी होगी, सोने नहीं दूंगा तुम्हें। बुड्ढा जो कि पास ही में सो रहा था वो भी इनकी आवाजें सुन रहा था और कहता है भाई सोने दो यार मेरे को। आखिर ये लोग कितनी देर तक करते रहेंगे, जब से आए हैं साले बंदी नहीं है। इसके बाद ट्रेनिंग करते करते इन लोगों को सुबह हो जाती है। बुड्ढा कहता है यार इन लोगों की वजह से मैं सो नहीं पाया रात भर। एमसी कहता है तुम तो काफी जल्दी जाग गए, या फिर लगता है टाइम कुछ ज्यादा ही जल्दी निकल गया, तो यहाँ से अब निकल ले। तो वो बुड्ढा कहता है यार जाके क्या करूंगा। तो एमसी भी कहता है अच्छा ठीक है देख ले। बुड्ढा कहता है भाई मजा आ गया। जैसा तैसा ये लोग फिर जेनिट आ ही जाते हैं। एमसी कहता है बुड्ढे से शुक्रिया। बुड्ढा कहता है अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरी जॉब है और तुम्हारा शुक्रिया मेरी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन हाँ अगली बार तुम लोग कैरेज के अंदर एक्सरसाइज मत करने लगना। एमसी कहता है हाँ ठीक है। फिर एमसी और बिलोटी जेनेट की गिल्ड के अंदर आ जाते हैं, और ये गिल्ड जो होती है इनकी फॉलन सिटी के गिल्ड के मुकाबले काफी बड़ी होती है। फिर जो बिलोटी होती है वहाँ की रिसेप्शनिस्ट जिसका नाम मीका है उसको बुलाती है, जहाँ पर तुम लोगों को पता होगा कि हंटर गिल्ड्स में अगर तुमको मॉन्स्टर्स को मार कर रिवॉर्ड लेना है तो उनके कान को देना होता है एज ए प्रूफ कि हाँ तुम्ही ने उन मॉन्स्टर्स को मारा है। तो हाँ उसने उन सभी गॉब्लिन्स के कान रख लिए थे, जो कि उसको दे देती है सबूत के तौर पे। मीका कहती है कि अच्छा ठीक है मैं अभी तुम्हारी पेमेंट को कैलकुलेट करती हूँ कि आखिर तुम्हें कितना रोकड़ा देना है। लेकिन बिलोटी तुम तो अकेले काम करना पसंद करती हो, तो आखिर ये आदमी कौन है तुम्हारे साथ। बिलोटी कहती है ये मेरा सेंसेई है। क्या कहा सेंसेई? एक सेकंड, क्या तुम इस तरह के रोल प्ले कर रहे हो? बट ये तुम्हें प्राइवेट में करने चाहिए, ना कि ऐसे खुल्लम खुल्ला, क्योंकि मैंने सुना है कि इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं उन्हें ट्रेनिंग के दौरान यूज किया जाता है। एमसी बिलोटी को पकड़ते हुए कहता है कि वो तुम्हें सच कह रही है, मैंने सही कहा ना बिलोटी। बिलोटी कहती कि हाँ सेंसेई सही कह रहा है। हमसे कहता है काफी अच्छा चांस है, तो अपने एबिलिटी यूज करता है उन सभी लोगों पर जो कि इस गिल्ड के अंदर मौजूद होते हैं। तो वो उन सभी लोगों को थोड़ी देर के लिए साइलेंट कर देता है। वो अपने सिस्टम में देखता है तो एक नई स्किल आई होती है, सिर्फ टेलीपैथी के द्वारा ऑर्डर दे सकता है, लेकिन इस एबिलिटी के लिए इसको 200 पॉइंट्स देने होंगे। एंड फिर साथ ही उस एबिलिटी को ले लेता है, क्योंकि ये फिर बिना बोले ही माइंड टू माइंड टेलीपैथी के द्वारा उन लोगों को कहता है कि तुम्हें अजीब लग रहा होगा कि तुम्हारे माइंड में जो आवाज आ रही है सुन के, बट अब से मैं जो भी कहूंगा तुम्हें मेरी हर बात को ओबे करना होगा, उसको सच मान के। उसके बाद ही मीका से कहता है कि तुमने थोड़ी देर पहले जो बिलोटी को काम वो काफी ज्यादा बुरा था, तो वो भी माफी मांगती है। एमसी कहता है कि बाद में मैं तुमसे अपोलॉजी लूंगा इसके बदले में। तुम लोग समझ गए होंगे किस तरह की अपोलॉजी चाहता है एमसी। फिर एमसी उसको कहता है वैसा सच कहूं तो तुमने हमारे रिलेशनशिप को काफी ज्यादा गलत समझ लिया। तुम्हें लगा हुआ कि हम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और कुछ अजीब सा प्ले कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। असल में जो बिलोटी है वो तो बस मेरी पेट है। बिलोटी भी कहती है कि हाँ सेंसेई तुमने सही कहा। फिर साथ ही उसी के सामने बिलोटी से कहता है कि जब तक फॉलिंग सिटी नहीं लौटते हैं जब तक काफी ट्रेनिंग करेंगे ताकि पावर अप कर सकें। एंड चलो काफी सारी टेक्निक ट्राई करेंगे ट्रेनिंग के दौरान। बिलोटी भी कहती है यस सेंसेई तुमने सही कहा। एक हफ्ते का स्किप मारा जाता है जहाँ पर कि एमसी ने अपना क्लिनिक खोल लिया है
हर क्लीनिंग के दौरान एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, तो गर्लफ्रेंड को ट्रेनिंग दे रहा था उसके बॉयफ्रेंड के सामने। एमसी उस बंदी का माउथ जुस्सू रिव्यू कर रहा था, क्या था इतना बुरा भी नहीं है। और मिस्टर कैलिक्स, तुम्हें अपनी बंदी को क्लोजली देखना चाहिए क्या कि किस तरह से ट्रेनिंग कर रही है वो, ताकि तुम उसके वीक स्पॉट्स का पता लगा सको। तो इस लड़की का नाम डेवी होता है। एमसी का क्लिनिक काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है उसके अपॉइंटमेंट्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो भी कपल सेटिस्फाई नहीं है आपस में, जब भी वो लोग इसके क्लिनिक में आएंगे तो बंदी को ये देगा ट्रेनिंग, जिस वजह से बाद में उसको हमेशा एमसी फील होगा, भले वो अपने बंदे के साथ ट्रेनिंग करे, क्योंकि वो अपना एबिलिटी यूज कर देता है उन पर। साथ ही हम लोग देखते हैं उसके पास एक जो उसके हाथ में था वो असल में एक रिकॉर्डर होता है, जो कि चीजें को रिकॉर्ड कर सकता है, जिससे मैं कहता हूँ डिवाइन चेन, जिससे किसने एक ब्लैक स्मिथ से बनवाया होता है। और एमसी का फिलहाल सबसे मेन वेपन है। कैलिक्स कहता है भाई बाद में वीडियो शेयर कर देना मेरे पास। वो कहता है अरे भाई बिल्कुल 4K क्वालिटी में। देन फिर वो कैलिक्स के सामने उसकी बंदी डेबी को ट्रेन करने लगता है, यानी उसकी पावर बढ़ाने लगता है। एमसी कहता है डेबी से क्या कर रही हो तुम, कैलिक्स की तरफ फोकस करो। वो उन लोगों से कहता है मेरे सेशन के बाद तुम लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अपना काम हो जाने के बाद कैलिक्स कहता है एमसी तुम्हारा शुक्रिया, अगर हम लोग खुद से ये चीज सॉल्व करते हैं तो शायद से हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं, बट तुम्हारी वजह से चीजें काफी सही हो गई। एमसी कहता है कि मैं तो बस अपना जॉब कर रहा था। कैलिक्स कहता है फिर से हम लोग को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग जरूर से तुम्हारे पास आएंगे, बाय। जबकि हम लोग देखते हैं डेबी को कि भाई कैलिक्स गया भाड़ में, टाइम मिलेगा तो एमसी के पास तो आना होगा उसके साथ कुछ गेम्स खेलने के लिए। एमसी भी ये चीज समझ जाता है और कहता है कि लगता है कि वो खुद से ही आ जाएगी। साथ ही उसके पास एक ई रैंक का बैज होता है, यानी कि अब वो ई रैंक का एडवेंचर बन चुका है। फिर हमसे बताता है कि जब हम लोग जेनेट पहुंचे तो पिलोटी और हमने काफी ज्यादा पावर अप किया, कुछ ज्यादा ही पावर अप किया। फिर पिलोटी कहती है कि मुझे फॉलिंग सिटी जाना होगा कल, बट क्या करें मैं जाना नहीं चाहती, तो चलो खाना खाकर पावर अप करते हैं। फिर बाद में देखते हैं कि वो वहां से चली जाती है। एमसी भी कहता है कि अपना ध्यान रखना। फिर वो आता है मीका के पास, जहाँ पर वो एक मिशन लेता है गोब्लिन्स वाला, जिसके के ऊपर ऑलरेडी एक एडवेंचर जा चुका है, बट वो अब तक वापस नहीं आया। तो एमसी उस मिशन को एक्सेप्ट करता है और एक केव के अंदर चला जाता है, जहाँ पर कि वो अपनी एबिलिटीज को चेक करने वाला है। एक गोब्लिन कहता साला एक इंसान यहाँ पे आ गया, काट दूंगा तेरा घोड़ा। बट एमसी क्या कोई बोल सकता है क्या, उसकी एबिलिटी की वजह से वो उसको भी कंट्रोल कर लेता है। तो वो कहता है कि सर आगे चलो। तभी उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, वो वहां जाता है। जो गोब्लिन था वो एक एडवेंचर के साथ पावर अप कर रहा था, तो वो अपना वही वेपन बाहर निकाल लेता है और कुछ गॉब्लिन्स को मार देता है। वो लड़की कहती है कि प्लीज गॉब्लिन्स को मत मारो, मैं गॉब्लिन्स के बिना नहीं रह सकती, क्यों ना हम लोग कहीं और चले शांत जगह पर और पावर अप करें। एमसी कहता है कि एक सेकंड इसके साथ पावर अप, बट जो गॉब्लिन्स होते हैं उन्हें एसटीडी होता है, अगर मैंने इसके साथ पावर अप किया तो मुझे भी बीमारी लग जाएगी। बट इसके सिस्टम में एबिलिटी होती है कि किसी भी पॉइजन या फिर डिसीज को नलिफाई कर सकता है, और दोनों के लिए 200 पॉइंट्स चाहिए होंगे। जिसके बाद एमसी उनको ले लेता है, यानी कि इसको एसटीडी की दिक्कत नहीं होगी अब से। वो कहता है कि मुझे तुम्हें अपने यूएसबी ऑफ जस्टिस से तुम्हें बचाना होगा, एंड वो उसको बचाकर गिल्ड के अंदर ले आ जाता है, जहाँ पर मीका की जगह उसकी बॉस होती है, और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया इस लड़की को बचाने के लिए, और मैं बाद में तुम्हें प्रमोशन देने के लिए तुम्हें कांटेक्ट करूंगी। एमसी कहता है कि मैंने तो बस वही किया जो कि एक एडवेंचर को करना चाहिए। साथ ही मन में सोचता है तो ये मीका की बॉस है, देखने में तो काफी यमी लग रही है, अब लगता है कि सच में प्रमोशन मिल रहा है मुझे। फिर वो मीका के पास जाता है उससे अपोलॉजी लेने के लिए। फिर मीका इसको लेकर अपने घर आ जाती है। ये काफी ज्यादा नर्वस लग रही थी और कहती है क्या मैंने फिर से कुछ गलत कर दिया, माफ करना, बट मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। एमसी कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। तो वो भी हैरान हो जाती है। तो एमसी की कुछ ही दिनों की ट्रेनिंग के बाद वो लड़की अब शर्मीली लड़की से एक सिग्मा लड़की बन जाती है, और साथ ही एमसी को प्रमोशन भी तो लेना है। तो वो मीका की बॉस के पास आ जाता है, जहाँ पर कि उसकी बॉस ने इसको प्रमोशन देने के लिए नहीं बल्कि कुछ और देने के लिए बुलाया होता है। एमसी कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, भले किसी का पहली बार हो या ना हो, मैं तो अपने हिसाब से करता हूँ। इसका नाम मिलाइस होता है, जो कि काम में कुछ ज्यादा ही खोई रहती है, बट अब बन चुकी है ये भी सिग्मा लड़की। एमसी कहता है कि सारी रिसेप्शनिस्ट कुछ ज्यादा ही नोटी हैं। एमसी फिर से एक मिशन के ऊपर आता है, सीन चेंज होता है और हमको इसको एक एल्फ के साथ दिखाया जाता है, जिसके के साथ ही कुछ स्पाइसी मूवमेंट क्रिएट कर रहा था। वो सेल्फ से कहता है क्या तुम कूल बनना चाहती हो, तो वो कहती है कि हाँ मैं कूल बनना चाहती हूँ। तो हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि जो एमसी था वो अपने उसी डिवाइन जेम के साथ वुल्फ का सामना कर रहा था। वो कहता है कि मैंने काफी सारा लेवल अप कर लिया है, जो कि हंटिंग के लिए काफी रहेगा। वो उस डिवाइन जेम के साथ एक अटैक करता है जिसका नाम होता है डिवाइन थंडर, जिसकी वजह से सामने जो वुल्फ होते हैं उनका कीमा बन जाता है। साइड में एक और वुल्फ होता है जो कि काफी घबरा रहा था, हमसे उस पर भी अटैक करता है, एंड उसने कुछ ज्यादा ही अटैक कर दिया था। अब मैं इनके कान नहीं ले पाऊंगा, जिसका मतलब मुझे इन्हें मारने का रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा। यार मैं इसमें इतना ज्यादा बुरा कैसे हो सकता हूँ। उसके पीछे एक वुल्फ छुपा हुआ था, हैम्सी का गार्ड डाउन देखकर वो उस पर अटैक कर देता है। हैम्सी कहता है क्या ये छिपा हुआ था, काश मेरे पास एक साथी होता जो कि मुझे पीछे से कवर दे सकता।
वो वुल्फ उसे जैसे ही काटने वाला होता है वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और अपनी आईसी नीडल के साथ उस वुल्फ को मार देती है। एमसी कहता है ये क्या था, तो इस लड़की को दिखाया जाता है जो कि और कोई नहीं बल्कि वही एल्फ होती है जिसे कि हमने जब देखा था जब एमसी टाउन में पहली बार आया था। एल्फ उसे कहती भी है क्या तुम ठीक हो, क्योंकि इसको कुछ ज्यादा ही गर्मी लगती है तो ये साथ ही बर्फ पे खा रही थी। एमसी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। वो लड़की भी कहती है कि अच्छी बात है, तुम लगभग मरने ही वाले थे। ये कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मेरी जान बचा ली। वो अपना टोकन निकाल के दिखाता है कि मैं ई क्लास का एडवेंचरर हूँ। साथ ही वो लड़की डी क्लास की एडवेंचरर होती है। कहती है कि मेरा नाम विंटी है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। एमसी देखता है कि उसके हाथ से काफी ज्यादा पसीना आ रहा है और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वो हंट कर रही थी तो उसने अपना काफी सारा माना यूज कर लिया होता है। वो उससे पूछती है कि यहाँ जो मॉन्स्टर्स मरे हैं क्या उन सबको तुमने मारा है। ये कहता है कि हाँ। तो वो कहती है इसका मतलब तुम्हें मेरी मदद की जरूरत ही नहीं थी। वो लड़की कहती है कि आज कुछ ज्यादा ही गर्मी है, जबकि एमसी कहता है कि नहीं यार आज तो नॉर्मल सा दिन है। तभी हम देखते हैं वो लड़की वहीं पर ढेर हो जाती है। एमसी भी देखता है कि यार ये क्या हो गया। वो कहती है कि माफ करना बट मैंने अपना माना कुछ ज्यादा यूज कर लिया है। एमसी कहता है इसका माना खत्म हो गया, क्या ये मेरी वजह से? और साथ ही ऐसे कपड़ों के साथ यहाँ पर पड़ी हुई है, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा। हालांकि सही सोचेगा बट इसको साइड में ले जाता हूँ। तो वो उसको लेकर साइड में आ जाता है। उससे कहता है कि आप तुम्हें ठीक लग रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ थोड़ा ठीक है। फिर उसे पूछता है कि तुमने कहा कि तुम्हारा माना खत्म हो गया था, आखिर इस बात का क्या मतलब है? तो वो बताती है कि उसे काफी ज्यादा गर्मी लगती है, इसलिए अपने आसपास ठंडी हवा बना लेती है माना के साथ, जिससे कि उसे गर्मी कम लगे। बट उसने जब एमसी को खतरे में देखा तो उसने अपना बचा हुआ माना भी इस्तेमाल कर लिया। एमसी जानकर काफी खुश होता है कि उसने उसे बचाने के लिए ये किया। फिर वो उसको कहता है कि मैं अपने मैजिक के साथ तुम्हें ठंडा महसूस करा सकता हूँ, बट इसके लिए मुझे तुम्हारी परमिशन चाहिए। यहीं पर ये वीडियो खत्म होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और हाँ यार 100 कमेंट्स कर देना।スーパーサイヤ人と